नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। मुसलमानों में बड़े बुजुर्ग और स्कॉलर्स की बहुत इज्जत की जाती है। आपके उलमा लोग बैठकर हर आपसी मसला हल कर लेते हैं। आपके मजहब में तो मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म करवाने का एक अच्छा सिस्टम है। इसके बावजूद साउथ जोन में मियाँ बीवी के झगड़े सबसे ज़्यादा मुसलमानों में ही होते हैं। इस्लाम में एक अच्छा सिस्टम होने के बावजूद मुस्लिम जोड़ों के दरमियान झगड़ों पर हैरत होती है। हर मुसलमान को हम क्या है और क्या कर रहे हैं इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करने वाले ये सादे सीधे अल्फाज वुमेन्स पुलिस स्टेशन घासी बाजार की इंस्पेक्टर माधवी लता के हैं, जो मुस्लिम जोड़ों की आपसी लड़ाई मारपीट झगड़ों को निमटाते थक जाती है। लेकिन चूंकि ये इनकी ड्यूटी है, इसलिए माधवी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करती है। नाजरीन, आपको बता दें कि साउथ जोन में सिर्फ एक ही वुमेन पुलिस स्टेशन है। घासी बाजार में वाक़ इस पुलिस स्टेशन पर एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 32 कांस्टेबल्स तैनात है। इन तमाम खातून अरकान अमला में एक ASI और 2 कांस्टेबल मुस्लिम हैं। इस पुलिस स्टेशन के बाहर बुर्खापोश ख्वातीन की कसीर तादाद नजर आती है। जिला कृष्णा से ताल्लुक़ रखने वाली 40 साला माधवी ने बताया कि वो हैदराबाद में काफ़ी अरसे से मुकीम हैं और इस पुलिस स्टेशन पर 4 वर्षों तक बहैसियत सब इंस्पेक्टर खिदमत अंजाम दे चुकी है। माधवी लता का कहना है कि इनकी कोशिश यही होती है कि काउंसलिंग के जरिए मियाँ बीवी के आपसी झगड़ों को ख़त्म किया जाए। माधवी ने बताया कि वुमेन पुलिस स्टेशन घासी बाजार में 95% केस मुस्लिम जोड़ों के आते हैं और ये लोग मामूली बातों पर पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि साउथ जोन में मियाँ बीवी के सबसे ज़्यादा झगड़े चंद्रानगुट्टे में होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस इसी इलाके से आते हैं। इसके बाद बारकास, तालाब कट्टा और नवाब साहब कुंटे जैसे इलाकों का नंबर आता है, जबकि गैर मुस्लिमों के सिर्फ 5% केस दर्ज किए जाते हैं। लाल दरवाज़ा, छतरी नाका और उपुगड़ा इस मामले में सरफहरिस्त है। माधवी लता ने बताया कि ज़्यादातर ख्वातीन अपने शौहर के दूसरी शादी कर लेने पर नाराज़गी व बरहमी के आलम में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो चाहती है कि किसी भी हाल में इनके शौहर के खिलाफ केस बुक किया जाए। अक्सर ख्वातीन छोटे छोटे मसाइल और मामूली बातों को लेकर दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आती है। हालांकि वो ऐसे मसले होते हैं जिसे ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग मिल बैठकर बआसानी हल कर सकते हैं या मुस्लिम स्कॉलर्स के ज़रिए इन मसलों का हल निकाला जा सकता है। ख्वातीन को शौहर से झगड़े, नाइत्तेफाकी और बहस व तकरार के बाद सिर्फ पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। माधवी ने बताया कि इन्होंने सुना है कि इस्लामी कानून में शादी से लेकर मियाँ बीवी के हर मसले का हल है। इसके बावजूद मुस्लिम ख्वातीन पुलिस स्टेशन का रुख करती है, जो हैरत व ताज्जुब की बात है। अगर औरतें जज्बात या गुस्से में आकर पुलिस से रुजू होती है तो ऐसे में ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वो आगे बढ़कर इन मियाँ बीवी को समझाएं और बताएं कि इनके आपसी झगड़ों से सिर्फ 2 लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर नहीं होती, बल्कि औलाद के साथ साथ लड़की के वालिदैन और भाई बहन भी मुतासिर होते हैं। यानी मियाँ बीवी के झगड़े का असर कई लोगों पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा मासूम बच्चे मुतासिर होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान जोड़ों के झगड़ों को शरीयत के मुताबिक निपटाया जाए। इस सिलसिले में आइमा व खतीब साहिबान भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। इन्हें चाहिए कि वो अपने खुतबात में आम मुसलमानों को इस जानिब तवज्जो दिलाए। मैडम, आपसे मैं जो थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहा था ये बताया कि 2010 में कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए मैडम? 2010 में 414 केसेस। 2011 में मैडम? 2011 415 केसेस रजिस्टर्ड। और 2012 में मैडम? अभी तक 242 कल तक। अच्छा, ज़्यादातर मैडम ये कौन से एरिया से आते हैं? अभी आप जैसा बताया कि ओल्ड सिटी में सबसे ज़्यादा वो चंद्रानगुट्टा, बारकास, तालाब कट्टा एरिया से ज़्यादा। मुसलमानों के जो उलमाए दिन रहते हैं, मस्जिद कमेटी के काजी लोग, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मैडम आप? ये बच्ची का पेरेंट्स को क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं आप पुलिस स्टेशन को आने से पहले एक बार बड़े लोगों से बीच में बैठ के, नहीं तो मस्जिद का बड़े लोगों को बिठा के एक बार बात करके प्रोसीड होना अच्छा रहता।
ये आदमियों को क्या बोलना चाह रहे मैं, आप स्टेप लेने के पहले तलाक देने का और कुछ छोड़ने का और एक शादी करने का स्टेप लेने के पहले एक बार बच्ची वाले को बुला के, बच्ची का बड़े लोगों को बुला के आप क्या वजह से वो ऐसा करना चाह रहे उनके एक्सप्लेन करके एक बड़े लोगों के बीच में बैठ के बात करना अच्छा रहता। खासिया क्या कर रही, तलाक के लिए बच्चे गए तो तलाक दे के सर्टिफिकेट दे रहे विदाउट नॉलेज ऑफ द गर्ल, तलाक दे रहे। ऐसा ज़्यादा केसेस में औरत बच्चियों को अन्याय हो रहे हैं। ऐसी कोई औरत खुला के लिए गए तो बच्चे रहना नहीं चाह रहे हस्बैंड के साथ, खुला के लिए जाते, वो खुला को गए तो हस्बैंड का एक्सेप्टेंस होना का मुस्लिम लॉ के हिसाब से बच्चे छोड़ना है तो आदमी का एक्सेप्टेंस होना खुला के लिए वो नहीं देते। इसलिए काजिया एडवाइस करे बच्चियों को आप जाके वुमेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे, जो लोग हस्बैंड को बुलाते आपको खुला दिलाते बोल के ऐसा बोल रहे, वो करेक्ट नहीं होता। उन्होंने करना बोले तो उन्हें उधर करना नहीं तो इनको छोड़ देना, बस वुमेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दो बोल के फॉल्स कंप्लेंट्स दिलाना अच्छा नहीं देता। एक्चुअली क्या सबसे ज़्यादा कंप्लेंट क्या बोल के आता मैडम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, लड़की आमतौर पे क्या शिकायत लेकर आपके पास आती? ये औरत और आदमी दोनों टू डिफरेंट फैमिली से आता। ये मुसलमान में नहीं, किधर भी शादी होने के बाद पूरा डिफरेंसेस रहते हर एक फैमिली में जी। ऐसा डिफरेंस आए तो ये लोग तलाक दे रहे। छोटा छोटा डिस्प्यूट्स को भी बच्ची माँ का घर को चले जाते, एक महीने नहीं आया 15 दिन नहीं आया बोल के तलाक दे देते। थोड़ी केसेस में बच्चे 1 वीक से मेरा हस्बैंड नहीं कमा रहे बोल के भी कंप्लेंट देते। थोड़ा इधर उधर होते रहता, एडजस्टमेंट नेचर होना दोनों को। दो डिफरेंट फैमिली से आते हैं, दोनों थोड़े दिन एडजस्ट होके देखना है। अनबेरेबल सिचुएशन है तो कंप्लेंट देना जरूरी होता। ऐसा छोटे छोटे इश्यूज को भी कंप्लेंट देना वो करेक्ट नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारा सुल्तान है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 2008 में हुई। आप वुमेन्स पुलिस स्टेशन क्यों आए? हमारे सास ससुरे देवर ननद सब हमारे पर टॉर्चर करते थे। हमको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, वो लोग हमको सही नहीं देखे तो हमारे शोहर समय हमारा सामान ला के डाल दिए यहाँ पर। 3 महीने से हमको खर्चा नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। आपकी उम्र क्या है? मेरी 25 है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे को 2 छोटे बच्चे हैं, मर्द बच्चे हैं। जोड़े की रकम कितनी दी है? जोड़े की रकम 30,000 दिए थे, 2 तोले गोल्ड डाले थे। जी। वो आपके शोहर क्या काम करते? उन्होंने ऑटो चलाते। आपको शिकायत क्या है उनसे? उन्होंने दूसरी शादी कर ली है सर। हमको बोले भी नहीं, हमको हमारी देवरानी फ़ोन करके बोले हमारे को क्या हमारे शोहर दूसरी शादी कर लिए बोल के, तो हम उनको बोले वादा करें, हम पहले नहीं बोलते क्या। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब पहले चुनो हमको बोले बच्चे को दूध का खर्चा नहीं होता, फिर से 20 रुपये दूध का खर्चा नहीं होता, घर का किराया नहीं होता बोले, पहले बोले। तो अब तो उनकी दूसरी शादी हो गई ना सर, तो अब उन्होंने कैसा पाल सकते हैं हमारे को। हमको क्या बोले, फ़ोन करके बोले हमारे को क्या टैंक बंद मालूम है क्या पूछे, बोले हाँ मालूम है। कहीं को पूछे तो बच्चों को लेके जाके टैंक बंद में गिर के मर जाओ बोले हमको। उनका पहले से बस्ती में एक बच्ची है, उसका नाम शन्नू है, उसके साथ अफेयर था उनका। तो उन्होंने 2 बजे रात को नहीं आते थे, 4 बजे रात तक नहीं आते थे, मैच रहते थे। हम जान दो बोल के, आज नहीं तो कल सुधर जाते ना बोल के खामोश बैठ रहे थे। जान दो बच्चे हैं ना, बच्चे बड़े हो गए तो सुधरते होंगे, बच्चे हो गए तो सुधरते होंगे बोले। तो अब तो बहुत टू मच कर दिए थे, शादी भी कर ली। अब क्या सुधरते, पैसे लगे 50,000 रुपये लाओ बोलते थे, 1,20,000 रुपये दे दिए। अब तक 1,20,000 रुपये दे दिए। अब फिर 50,000 रुपये लाओ बोल के सामान के घर से वापस डाल के भाई के चक्कर में। हमारे ससुरे बहुत पुलिस है आखिरी है ना, उनकी भी पहले दूसरी शादी हुई थी, उन्होंने भी उसके बेटे की दूसरी शादी कर दी। आपके वालिद क्या करते हैं? हमारे वालिद नहीं है, हमारे वालिदा भी नहीं है, इसलिए बोल के उन्होंने ऐसा कदम उठाए। हमारे सास ससुर हमारे सर पे हाथ रख के शादी कर लेके लेके गए, लेकिन
हमारे साथ ऐसा करे, फिर दूसरी बच्ची को भी करके लेके आए। यदि वैसे रह बन के कर लिया फिर बोले कि नोटों का हार डाल के भेजते थे कि तुम लड़के घर से भिजा दिए। मेरे हस्बैंड के साथ आ गई मैं घर। क्या नाम है आपका? रेशमा। शादी कब हुई आपकी? अब 5वां साल है, अप्रैल को 6 साल स्टार्ट है। बच्चे कितने हैं आपको? एक। आपके शौहर का नाम क्या है? क्या काम करते हैं? कपड़ों का काम। आपको आपके शौहर से कुछ शिकायत है? पहले थी, इनकी उनके अम्मी बहनों की सुन के इनकी थोड़ा बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन अब थोड़ा समझ में आ गया इनको भी जी। इसलिए मेरी तरफ हो गया। तो वो भी उन लोग को वो होता है कि अब हमारे नहीं सुन के बीवी की सुनते बोल के डेली कुछ ना कोई रहते। दोनों के हस्बैंड भी घर नहीं आते, लेकिन के दोनों भी घर में ही रहते। फिर हमारे साथ सब आपको तकलीफ किससे है? दोनों नंदों से। वो शादीशुदा है? शादीशुदा है, यहीं पर रहते हैं। घर शादी के बावजूद भी आप लोगों के साथ ही रहते हैं? उनके हस्बैंड्स नहीं आते घर को, वो लोग ही रहते हैं अकेले। उनके हस्बैंड सिर्फ आते 1-2 घंटे के लिए चले जाते। जी। क्या नाम है आपका? तकिया। आपकी बहनें इनको इस कदर क्यों तकलीफ दे रहे हैं? वो लोग को क्या है, घर में वो लोग को बचपन से वो आदत है साहब, लड़ाई झगड़ा करना। वो लोगों को बगैर लड़ाई झगड़े के खाना हजम नहीं होता। वो लोग को हमारे साथ ही नहीं, हमारे वालिद साहब के साथ भी वही सलूक करते थे। वो लोग शुरू से वही थी। हमारे वालदा का नेचर ही वैसा है, यहाँ झगड़ों का नेचर। उनकी तरफ से घर में माहौल पूरा ख़राब हो गया समझ। तो वो आप मियाँ बीवी को खुशी से रहने नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। अब फिलहाल का मकसद क्या है, वो घर बेचने का है। घर समझिए, हम वालदा के नाम पे है घर, तो वो घर बेच के दो बोल के सता रहे हो लोग। अब मैं बोल रहा हूँ घर बेच रहे तो सब जने रोड पे आ जाते। तो किसी को घर बेचे बाद 2-3 जनों को आसरा मिला तो बेच के कुछ फ़ायदा होता। नहीं कुछ भी आसरा नहीं मिलेगा, बेच के क्या फ़ायदा होगा? बोलिए। 60-70 लाख की प्रॉपर्टी है, 20-25 लाख में बेच देने के चक्कर में हो लोग। और इनको साइन करो बोल के टॉर्चर कर रहे। इन्हों साइन करिए तो घर में बेचना ना। वो एक ही बेटे है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुनीब अहमद ख़ान, रुकन जमात इस्लामी हिंद, आप तमाम हजरात से इस बात के मुतालिक पूछने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि ये जमात इस्लामी का एक शोबा है जिसका नाम MPJ है, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस। इसके ज़रिए से हमने कुछ सालों पहले, ग़ालिबन 3 साल पहले, हमने फैमिली काउंसलिंग का एक विंग चालू किया था। और इस विंग के ज़रिए से हमने काफ़ी मियाँ बीवी के मसाइल और फैमिली काउंसलिंग हमने की, जिसके ज़रिए से बहुत से मसाइल को हमने कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशनों तक जाने से रोका ही नहीं, बल्कि उन्हें रिकनसाइल किया, उनको अपनी गलतियों का एतराफ़ करवाया, अल्लाह रसूल के हवाले से बातें समझाई। और उसके साथ उनको ये भी बतलाया कि देखिए कि इस तरह के मामलात में जहाँ मियाँ और बीवी एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करते हैं, ये फितरी बात है कि कभी किसी मौके पर शौहर को बीवी को शौहर से इख्तिलाफ़ हो जाए, लेकिन इसके ये माने नहीं कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोर्ट या पुलिस में जाके फ़ौरन से रुजू करें और अपने मसाइल को मज़ीद अबतर बनाने की कोशिश करें, बल्कि बैठ के गुफ्तगू की जाए। और अजीब बात जो सामने आती है वो ये है कि दोनों फ़रीक़ैन, चाहे शौहर की जानिब से हो या बीवी की जानिब से हो, फ़रीक़ैन के कोई रिश्तेदार इन मामलात में दखल देना नहीं चाहते। वो इस बात को इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि इन मसाइल को हल भी करना चाहिए। एक और मेरा तजुर्बा और आपके मुतालिक जो मैं कहना चाहूँगा वो मशवरा ये है कि हम बार बार ये कहते हैं कि अपने मसाइल को, अगर आप बेडरूम के मसाइल हैं तो बेडरूम में बैठ के हल कीजिए, दैलान के मसाइल है तो वहाँ बैठ के हल कीजिए, उसे बाज़ार में, नुक्कड़ों पर और पुलिस स्टेशन वहाँ तक न ला जाए। बल्कि अगर आप गुफ्तगू करें शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से, हम यही मशवरा देते हैं कि अगर आप आपस में गुफ्तगू करें और किसी वजह से बीवी को शौहर से कोई इख्तिलाफ़ हो सुबह को, वो शाम को जब घर लौट के आए और अगर वो बात करके कहे कि देखो जी मैं तुम्हारे बात मुतालिक ये सोच रही थी और फ़लाँ पड़ोसन ने ये कहा और ये कहा, तो इसमें यह होता है कि शौहर फ़ौरन वजाहत कर दे और शौहर उस बात को मान भी जाए कि देखो ऐसा नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। तो ये बातें वहीं जड़ बुनियाद पर ख़त्म हो जा सकती है। लेकिन ये नहीं करके वो फ़ौरन फ़ोन करती है अपने माँ बाप को या भाई बहनों को या रिश्तेदारों को, और वो लोग इस बात को मज़ीद एग्जैजरेट करते हैं और नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि कहीं तो खुला और कहीं तलाक़ और सेपरेशन की नौबत आ जाती है।